देखिएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक पूछूं आपसे, इसके तो सर राइटर कौन आपके, अरे याद करो राइटर पूछूं आपसे, संजय बारू। कौन है? संजय बारू जो है वो इसके राइटर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? संजय बारू का नाम आपको ध्यान रखना है। वह भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों दोनों सीमाओं को साझा करता है आपके, वह कौन सा दोस्तों ना, जो समुद्री तो समुद्री बनाता है आपके और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाता है, वह राज्य दोस्तों कौन सा आपके? यहाँ पर दोस्तों राज्य कौन सा आपके दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों राज्य गुजरात। ठीक है, यहाँ पर राज्य गुजरात है जो कि दोस्तों पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है दोस्तों आपके, और आपके समुद्री बाउंड्री भी बनाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों बाउंड्री बनाता है गुजरात। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों ना, पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, समुद्री से बनाता है आपके, साथ में आपके जो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी साझा करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात भी हो गया आंसर और पश्चिम बंगाल भी हो गया। ठीक है, गुजरात भी हो गया और पश्चिम बंगाल भी हो गया ना। हाशीमाटा रोग का संबंध किस ग्रंथि से आपकी सो? हाशीमाटा रोग पूछूं आपसे, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपके दोस्तों आपको गलगंड रोग हो गया दोस्तों ना, आपको गलगंड दोस्तों रोग हो गया, और कभी कभी दोस्तों हम उस रोग को समाप्त करने के लिए दवाई लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी दवाई दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है दवाई जो होती है आपकी, वो दवाई आपकी उस ग्रंथि को समाप्त कर देती है। ठीक है, किसको? थायराइड ग्लैंड को ना। तो जब दोस्तों दवाई जो है वो ग्लैंड को ही समाप्त कर दे तो उस रोग को बोलते हैं हाशीमाटा रोग। ठीक है, और थायराइड जो ग्रंथि आपकी, जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी आपके बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछो कौन सी? आपके थायराइड। ठीक है, सवाल पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आपकी लीवर। कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? पूछूं आपसे वह कौन सी है, तो लिखना ये तो लीवर होगी बेटा ना, ये तो लीवर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होगी है ना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है। ठीक, कहां पर? राजस्थान के अंदर कालीबंगा, आपको ध्यान रखना है। एंटोमोलॉजी का संबंध पूछूं आपसे, एंटोमोलॉजी आपके इंसेक्ट साइंस जो होती है, जो कीट विज्ञान जो होता है, जो कीटों का जो अध्ययन होता है वो होता है एंटोमोलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर दोस्तों आपके जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, मान लो दोस्तों ये पृथ्वी की सरफेस है आपकी, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो जी का दोस्तों मान होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है, आपको छापना है। ठीक है, यहाँ पर जी दोस्तों मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम इससे ऊपर गए और अगर हम इससे नीचे गए तो आपके तो जी के मान में कमी आएगी। ठीक है, जी के मान में कमी आएगी दोस्तों। और स्पेस में पूछूं आपसे, स्पेस में जी का मान शून्य होगा। ठीक है, स्पेस में जी का मान शून्य होगा, और अधिकतम कितना होता है? 9.8 किलोमीटर पर आवर दोस्तों आपके अधिकतम होता है छापना। और अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर आपके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपके अधिकतम होता है, आपको ध्यान रखना है। सो और यहाँ पर आपके जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है यहाँ पर भी जी का मान आपके 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे से गिरता है आपके, अरे बैरोमीटर पूछूं आपसे, बैरोमीटर किसके लिए? आपके जो प्रेशर होता है, इस दाब को मापने के लिए जो बैरोमीटर है इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो पाठ्यांक है आपके वो धीरे धीरे से गिरता है, तो क्या संभावना आपके? अगर दोस्तों अरे दोस्तों धीरे धीरे आप किसमें गिरते हो? आपके प्यार में गिरते हो दोस्तों ना, प्यार में गिरते हो। ठीक है, और जो प्यार वाला वो गाना है ना कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया दोस्तों ना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया दोस्तों। सावन आया मतलब बारिश आई है रसगुल्ला, क्या ये बारिश आई है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे धीरे धीरे किसमें गिरते हो आप लोग? प्यार में गिरते हो रसगुल्ला ना, और प्यार वाला वो गाना है कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया रसगुल्ला ना, सावन का मतलब बारिश आई दोस्तों ना। और भाई साहब दोस्तों अगर दोस्तों एकदम आप प्यार में जबरदस्त तरीके से गिर गए तो तूफान आएगा तुम्हारी जिंदगी में दोस्तों ना। अगर दोस्तों ये पाठ्यांक दोस्तों आपके, अगर पाठ्यांक जो है आपके अगर ये पाठ्यांक दोस्तों आपके एकदम गिर गया दोस्तों, एकदम गिर गया आपके, अगर तुम प्यार में किसी के दोस्तों एकदम गिर गया ना, पहली नजर में ही आपको प्यार हो गया और भाई साहब तुम तो कह रहे हो कि मुझे तो यही चाहिए वरना कोई नहीं चाहिए, तो ध्यान रखना कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों ना, आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला दोस्तों ना, आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, प्राथमिक रंग कौन कौन से दोस्तों होते हैं? ठीक है, आरजीबी कौन से होते हैं? आरजीबी होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं ना। बच्चों को डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाते हैं आपके? अरे डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। ठीक है, डिप्थीरिया लिखना आपके, डिप्थीरिया रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी आपके, और पर्टुसिस काली खांसी हो गई ना, काली खांसी आपकी, और टिटेनस हो गया आप जानते हो, धनुष टंकार रोग। ठीक है, इसमें लगाते हैं ना। अब्दुल करीम खान किस घराने के संस्थापक थे? बताओ रे। अब्दुल करीम खान बहुत ही फेमस नाम है, बहुत सारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है अब्दुल, ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल है ना। अब्दुल करीम खान किस आपके जो घराना दोस्तों उसके संस्थापक थे? सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, बताओ अब्दुल करीम खान घराना पूछूं आपसे कौन सा बताना है आपको ना। राज्यपाल के लिए शपथ का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस आर्टिकल में? ठीक है, देखो दोस्तों एक दोस्तों आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 60। ठीक है, एक है 69, एक है आर्टिकल नंबर 159। ठीक है, राष्ट्रपति 60 है ना, उपराष्ट्रपति 69, और आपके राज्यपाल पूछूं आपसे 159 दोस्तों ना। किराना घराना कौन सा है? किराना घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 279A।
ठीक है। हेड कौन है इसका? फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, ठीक है। अभी बैठक कहां पर हुई आपकी? जैसलमेर के अंदर हुई है, ठीक है, नोट करना है ना। और 279A और 101वां संविधान संशोधन भी आपको ध्यान रखना है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। हाल ही में कौन सी लोकसभा के चुनाव संपन्न दोस्तों होते हैं? 18वीं जो लोकसभा है इसके चुनाव संपन्न हुए, आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के दोस्तों न्याय का उल्लेख है आपके? और प्रस्तावना पूछूं आपसे, यहाँ 205 प्रकार की आपकी यहाँ पर जो है सो फ्रीडम आपके लिबर्टी का उल्लेख 5 प्रकार की, ठीक है। और 3 प्रकार के दोस्तों न्याय जो है इसका उल्लेख है, और 2 प्रकार की जो समता है इसका दोस्तों उल्लेख है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर न्याय की बात करूं आपसे, 3 तरह का दोस्तों न्याय आपके यहाँ पर जो आपके दिया गया है, 3 तरह का दोस्तों न्याय का उल्लेख है, ठीक है। 5 प्रकार की लिबर्टी है, 3 तरह का न्याय है और 2 प्रकार की समता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो हाईकोर्ट में देखो मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश बनने वाली पूछ रहा है, पहली महिला कौन दोस्तों ना। देखो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला फातिमा बीबी, आपको छापना दोस्तों ना। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला आपके लीला सेठ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली आपके महिला आपके अन्ना चांडी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 का पहला एपिसोड